डिकी अपने स्कूल का इतना गंदा बच्चा है, ना तो वो नहा के आता है, कपड़े भी गंदे रहते हैं। इसकी वजह से इसके टीचर इस पर रोज चिल्लाते रहते हैं। इसके अलावा इसके क्लास में एक जॉनी नाम का अमीर लड़का है जो डिकी को कहता है, तू तो गंदा बच्चा है, तुझे तो इस स्कूल में रहना भी नहीं चाहिए था। लेकिन दोस्तों, डिकी का ऐसा होने का कारण इनके पिताजी है, जो कि अनपढ़ इंसान है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खेल कूद में निकाल दी और इसलिए आज उन्हें मजदूरी करना पड़ रहा है। गरीबी के कारण ये दोनों पुराने बिल्डिंग के छोटे से कमरे में रहते हैं, जहाँ पर इनका सामना रोज कॉकरोच से होता है। लेकिन ये नहीं चाहते कि मेरी तरह मेरा बेटा भी गरीबी की जिंदगी जिए, इसलिए इन्होंने अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में भेजा है। एक दिन डिकी को एक अपार्टमेंट स्टोर में एक महंगा खिलौना दिखाई देता है। इस खिलौने का नाम है CJ1। वो इसे खरीदना चाहता है ताकि अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ कर सके, लेकिन पापा के पास इतने पैसे ही नहीं होते। ज़्यादा जिद करने पर वो सबके सामने अपने ही बेटे को थप्पड़ मार देते हैं। बेचारा डिकी रोते हुए यहाँ से भाग जाता है। तभी उसके पास उनकी टीचर आ जाती है, जो प्यार से डिकी को शांत करवाते हुए बोलती है, बेटा तुम्हें ऐसा रोना नहीं चाहिए। फिर उसी रात पापा कबाड़ खाने आते हैं। यहीं से वो डिकी के कपड़े और घर के अन्य सामान लेकर जाया करते थे। अभी अपने बेटे के लिए पुराना सा जूता और पंखा ले लेते हैं और साथ ही एक हरी कलर की बॉल, जिसे एक UFO छोड़ के चला जाता है। इस खिलौने को देखकर डिकी बहुत खुश हो जाता है। उसने सोचा इस खिलौने की वजह से ये स्कूल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा, मगर ऐसा होता नहीं है। इन लोगों को ये खिलौना जरा भी पसंद नहीं आता। उल्टा जॉनी अपनी बॉडीगार्ड को बुलवाकर डिकी की धुलाई करवा देता है। फिर घर पर पापा चिल्लाते हुए डिकी को कहते हैं, आज तुमने फिर से झगड़ा किया ना, ऐसा क्यों करते हो, देखो तुम्हारे कपड़े भी फट गए। डिकी चुपचाप इनकी डांट सुन रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है इस बॉल में कुछ अजीब सा हो रहा है। तब वो बॉल अपने असली रूप में आ जाती है। ये बॉल असल में एक एलियन डॉग है, जो टेलीपैथी यूज करके डिकी को समझाता है कि मैं एक एलियन डॉग हूँ जो अंतरिक्ष से आया हूँ। डिकी ने इतना प्यारा सा डॉग पपी कभी नहीं देखा होता। ये पाकर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही इसके पास एक स्पेशल तरीके की पावर होती है, जिसकी मदद से वो खराब हुए सेब को पहले जैसा कर देता है। अब डिकी इस नए पपी का नाम रखता है CJ7। डिकी सपना देखता है कि CJ7 की पावर की मदद से ये स्कूल में फेमस हो सकता है, पढ़ाई में चीटिंग कर सकता है, खेल कूद में सबको हरा सकता है। ऐसा सपने वो अपने दिमाग में सोच रहा है। लेकिन दोस्तों, असलियत में ऐसा नहीं हो पाता। स्कूल में पहुंचने के बाद वो CJ7 से चीटिंग करने के लिए गैजेट मांगता है, तो ये इसे अपना ही पॉटी दे देता है। इसने सोचा इसमें जरूर कुछ पावर होगी, तो ये इस पॉटी को लेकर क्लास में बैठ जाता है। पर पावर तो नहीं मिलती, उल्टा क्लास के सामने इसकी बेइज्जती हो जाती है। फिर ये अपना पूरा गुस्सा CJ7 पे निकालते हुए कहता है, अरे भाई क्या कर रहा है, मेरी बेइज्जती कर डाली। एक अच्छा सा गैजेट मांगा था ना, तूने तो मुझे टॉयलेट समझ रखा है, जल्दी से मुझे गैजेट दे। CJ7 भी लाइक गैजेट चाहिए बेटा, ये ले, ये सब ले ले। CJ7 ने अपना पूरा पेट साफ करके इसके कपड़े गंदे कर दिए। चला था हीरो बनने, खुद मजाक बन के रह गया। गुस्से में आकर वो CJ7 को डस्टबिन में फेंक देता है, पर जल्दी उसे एहसास होता है कि उसने गलत किया। वो तुरंत CJ7 को लेने वापिस आता है, पर डस्टबिन का कचरा जा चुका था। अब डिकी रोते घर पहुंचता है, जहां उसे CJ7 सही सलामत अपने पापा के साथ मिलता है। ये देखकर डिकी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और यहाँ पापा को ये पपी खिलौना लग रहा है। फिर रात के समय ये दोनों गर्मी में बुरी हालत में सोने की कोशिश कर रहे हैं। जो इन्होंने कबाड़ खाने से पंखा लाया था वो खराब निकला। इनकी ये हालत CJ7 से देखी नहीं गई, तो उसने अपनी पावर से इस पंखे को पहले जैसा कर दिया। तब जाकर ये दोनों चैन से सो पाते हैं। मगर अपने शक्तियाँ इस्तेमाल करने से CJ7 कमजोर हो जाता है। उसके सर पे जो एंटीना था अब वो लाल दिखाई दे रहा है। फिर अगली सुबह ये दोनों स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं। तभी जॉनी और उसकी गैंग की नज़र CJ7 पे जाती है और ये सभी लोग जबरदस्ती डिकी से CJ7 छीनने की कोशिश करने में लग जाते हैं। तब डिकी गुस्से में आकर जॉनी को थप्पड़ लगाने वाला होता है, लेकिन उसका बॉडीगार्ड आकर उसका हाथ रोक देता है। अब वो डिकी को मारने वाला होता है, मगर बीच में डिकी की दोस्त मैगी आ जाती है, जो इस बॉडीगार्ड को पटक के रख देती है। और फिर आ जाते हैं इन सबके टीचर, जो इनसे पूछते हैं कि तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे थे, पर इनमें से कोई भी इनकी बातों का जवाब नहीं देता। इनके जाते ही CJ डिकी के पास आ जाता है और जॉनी इस अनोखे डॉग को देखकर हैरान होकर कहता है, वाह कितना क्यूट डॉग है, तुम्हें ये कहाँ से मिला। डिकी कहता है, मैं सब बताऊंगा, मगर इसके बारे में तुम किसी को नहीं बताओगे। जॉनी कहता है, हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो इसी के साथ इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और यहाँ पर हम देखते कि बॉडीगार्ड मैगी से प्यार करने लगा है। वहीं दूसरी तरफ पापा टी सभी को बता रहे होते हैं, देखो मेरा बेटा ने टॉप किया है, उसे 100 में से 100 मार्क्स मिले हैं। तभी बॉस कहता है, ये हो ही नहीं सकता, तुम्हारा बेटा टॉप कर ही नहीं सकता, ध्यान से देखो तुम्हारे बेटे को 0 मिला है और उसने 100 बना दिया है। ये पता चलने के बाद ये बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं
और डिक्की से सवाल पूछते कि तुमने चीटिंग क्यों की। डिक्की कहता है मैंने चीटिंग नहीं की है डैड, बस मुझे 0 मिला था तो मैंने उसे 100 बना दिया। पापा टी कहते मैं तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ और तुम ये सब कर रहे हो, शायद तुम इस खिलौने की वजह से बिगड़ चुके हो, अब ये खिलौना तुम्हें नहीं मिलेगा। तब डिक्की गुस्से में कहता है ये गलत कर रहे हो आप मुझे अकेला छोड़ दो, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा। फिर पापा टी कहते ठीक है, अगर तुमने एग्जाम में 60 मार्क्स लाए तो मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूंगा और तुम अपने हिसाब से जिंदगी जीना। डिक्की कहता है ठीक है, मैं 7 मार्क्स लेकर ही आऊंगा। इसके बाद पापा टी अपने काम पर आ जाते हैं और स्कूल में डिक्की अपना एग्जाम दे रहा होता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तभी एक एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ क्लास में डिक्की ने 65 मार्क्स लाए होते हैं, जिसे देखकर टीचर और डिक्की दोनों ही खुश हो जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद डिक्की को पता चलता है उसके पिता की मौत हो चुकी है। ये खबर मिलते ही डिक्की अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है। वो इस सच्चाई को मान ही नहीं रहा कि उसके पिता उसके साथ नहीं रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ पापा टी के बॉडी के पास CJ7 आ जाता है, जो अपनी पूरी शक्तियाँ इस्तेमाल करके इन्हें फिर से पहले जैसा करने की कोशिश कर रहा है। अगली सुबह जब डिक्की सोकर जागता है तो उसके पापा सही सलामत उसी के पास होते हैं। डिक्की तुरंत उनके गले लग जाता है और कहता है आई एम सॉरी, आप मुझे अकेला छोड़कर कभी मत जाना। तभी हम CJ7 को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है और थोड़ी देर बाद उसके एंटीना में जो लाल कलर का बॉल था वो गायब हो जाता है, जिससे CJ7 एक छोटा सा खिलौना बन जाता है। डिक्की के पापा इसे पहले जैसा करने की पूरी कोशिश करते हैं, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। अब CJ7 के जाने के बाद डिक्की बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो समझता है कि उसने मेरे पापा की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। फिर एक दिन जब डिक्की पार्क में बैठा था तब वहाँ पर एक UFO आता है, जिसमें से बहुत सारे CJ7 की तरह दिखने वाले एलियन डॉग बाहर निकलकर डिक्की के पास आ रहे होते हैं, जिसे देखकर डिक्की बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।